गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल लर्निंग ओल। आज हम कृष्णनाथ जी के यात्रा वृत्तांत स्पीति में बारिश के अभ्यास के प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता क्यों? ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में स्पीति का वर्णन कम रहा है। अलंघ्य भूगोल यहाँ के इतिहास का एक बड़ा कारक है। यहाँ आवागमन के साधन नहीं हैं। यह पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। साल में 8-9 महीने बर्फ रहती है तथा यह क्षेत्र से संसार से कटा रहता है। कठिनता से 3-4 महीने बसंत ऋतु आती है। इतने कम समय में स्पीति का जनजीवन सामान्य नहीं हो पाता। यह क्षेत्र ऐतिहासिक दृष्टि से उपेक्षित रहा है, इसलिए कहा जा सकता है कि मानवीय गतिविधियों के अभाव में वहाँ इतिहास का निर्माण नहीं हो पाया। प्रश्न 2, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हैं। स्पीति में साल के 8-9 महीने बर्फ रहती है तथा यह क्षेत्र शेष संसार से कटा रहता है। लकड़ियों की कमी के कारण घरों को गर्म रखना अत्यंत कठिन है। यहाँ कठिनता से 3-4 महीने वसंत ऋतु आती है। यहाँ पर न हरियाली है और न ही पेड़। यहाँ वर्ष में एक बार जो गेहूँ, मटर, सरसों की फसल होती है। यहाँ रोजगार के साधन भी नहीं है। सबसे बड़ी कठिनाइयाँ तो यहाँ पर आवागमन की है, क्योंकि यहाँ पर पहुँचना संभव नहीं लगता। प्रश्न 3, लेखक माने श्रेणी का नाम बोधों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है? उत्तर, स्पीति बारालाचा पर्वत श्रेणी में 2 चोटियाँ हैं। दक्षिण में जो श्रेणी है वह माने श्रेणी कहलाती है। बोधों के माने मंत्र की बहुत महिमा है। ओम मणि पद्मे हूँ इनका बीज मंत्र है। लेखक के अनुसार पहाड़ियों में माने का इतना जाप हुआ है कि यह नाम उन पर्वत श्रेणियों को दे डालना सहज माना जाता है। इसीलिए लेखक ने इन पर्वत श्रेणियों को मानेक श्रेणी कहा है। प्रश्न 4, ये माने की चोटियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने युवा वर्ग से क्या आग्रह किया है? ये माने की चोटियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कृष्णनाथ जी ने युवा वर्ग से आग्रह किया है कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ी क्षेत्रों के युवक युवतियाँ यहाँ आए। पहले तो वे अपने स्वयं के अहंकार को गलाए और फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर कर दें। बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई इन चोटियों को वे अपने क्रीड़ा, कौतुक, नाच कूद, प्रेम, खेल आदि से आनंदमय बना दें, ताकि बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई ये चोटियाँ आनंद की अनुभूति प्राप्त कर सके। प्रश्न 5, वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? लेखक के अनुसार स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा के बिना यहाँ की धरती सूखी, ठंडी व बंजर होती है। इसलिए जब कभी वर्षा हो जाए तो लोग इसे अपना सुखद सौभाग्य मानते हैं। स्पीति के लोगों के लिए वर्षा होना एक घटना है, एक सुखद संयोग है। प्रश्न 5-6, स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार भिन्न है? स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से इस प्रकार भिन्न है। स्पीति में साल के 8-9 महीने बर्फ रहती है तथा यह क्षेत्र शेष संसार से कटा रहता है। कठिनता से 3-4 महीने बसंत ऋतु आती है। यहाँ न हरियाली होती है और न ही यहाँ पर पेड़ है। यहाँ वर्ष में एक ही फसल उत्पन्न होती है, जिसमें जौ, गेहूँ, मटर और सरसों ही पैदा होती है। यहाँ परिवहन व संचार के साधन भी नहीं है। केवल वायरलेस सेट के जरिए ही संचार पहुंचाया जाता है। स्पीति में प्रति किलोमीटर केवल 4 व्यक्ति रहते हैं। यहाँ पर पर्यटक स्थल भी नहीं है। यहाँ का वातावरण उदास रहता है। प्रश्न 7, स्पीति में बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया गया है। आप अपने यहाँ होने वाली बारिश का वर्णन कीजिए। बारिश का माहौल हमें तपती गर्मी से राहत दिलाता है। चारों तरफ खुशी का माहौल छा जाता है। छोटे बच्चे बारिश में भीगने और खेलने लगते हैं। तालाब, नदी सब भर जाते हैं। हरियाली से धरती हरी हरी मखमल सी लगने लगती है। चारों तरफ मेंढक टर्राने लगते हैं। वृक्षों पर नए पत्ते फिर से निकलने लगते हैं। खेत फूले नहीं समाते। भारतवर्ष में वर्षा जून और जुलाई माह में होती है। मानसून में बहुत तेज वर्षा होती है। जनवरी माह में होने वाली वर्षा फसल के लिए बहुत अधिक अच्छी होती है। प्रश्न 8,
स्पीति के लोगों और मैदानी भागों में रहने वाले लोगों के जीवन की तुलना कीजिए। किनका जीवन आपको ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों? स्पीति में परिवहन व संचार के साधन नहीं है। मैदानी भागों में रहने वाले लोगों के पास परिवहन व संचार के साधन है। स्पीति में प्रति किलोमीटर केवल 4 व्यक्ति है, जबकि मैदानी भागों में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। स्पीति में वातावरण उदास रहता है, मैदानी भागों में वातावरण जीवन से भरा हुआ रहता है। इन सब कारणों से हमें मैदानी भागों में रहने वाले लोगों का जीवन ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ जीवन सहज गति से चलता रहता है, जबकि स्पीति के लोगों का जीवन कठिनाई से भरा हुआ है। प्रश्न 9, स्पीति में बारिश एक यात्रा वृत्तांत है। इसमें यात्रा के दौरान किए गए अनुभवों, यात्रा स्थल से जुड़ी विभिन्न जानकारियों का बारीकी से वर्णन किया गया है। आप भी अपनी किसी यात्रा का वर्णन लगभग 200 शब्दों में कीजिए। ग्रीष्म अवकाश में मैंने अपने माता पिता, बहन और 2 मित्रों के साथ वैष्णो देवी की यात्रा की। सबको मेरा प्रस्ताव पसंद आया। हम सब चित्रकूट पर्वत पर गुफा में विराजित माँ वैष्णो के दर्शन के लिए निकल पड़े। माँ वैष्णो देवी हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहाँ दूर दूर से लाखों श्रद्धालु माँ के दर्शन के लिए आते हैं। माँ वैष्णो देवी की यात्रा का पहला पड़ाव जम्मू होता है। जम्मू तक आप बस, टैक्सी, ट्रेन या फिर हवाई जहाज़ से पहुंच सकते हैं। माँ वैष्णो देवी यात्रा की शुरुआत कटरा से होती है। कटरा से ही माँ के दर्शन के लिए निःशुल्क यात्रा पर्ची मिलती है। यह पर्ची लेने के बाद आप कटरा से माँ वैष्णो के दरबार की चढ़ाई की शुरुआत कर सकते हैं। यह पर्ची लेने के 3 घंटे बाद आपको चढ़ाई के पहले बाणगंगा चेक पॉइंट पर एंट्री करनी पड़ती है और वहां सामान की चेकिंग कराने के बाद ही आप चढ़ाई प्रारंभ कर सकते हैं। पूरी यात्रा में स्थान स्थान पर जलपान व भोजन की व्यवस्था है। इस कठिन चढ़ाई में आप थोड़ा विश्राम कर, चाय कॉफ़ी पीकर फिर उसी जोश के साथ आप अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। कटरा भवन तक की चढ़ाई के अनेक स्थानों पर कोलम रूम की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसमें निर्धारित शुल्क पर अपना सामान रखकर आप चढ़ाई कर सकते हैं। माता के भवन में पहुंचने वाले यात्रियों के लिए जम्मू, कटरा, भवन के आसपास आदि स्थानों पर माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की कई धर्मशालाएं व होटल है, जिसमें विश्राम करके आप अपनी यात्रा की थकान को मिटा सकते हैं। कटरा व जम्मू के नज़दीक कई दर्शनीय स्थल व हिल स्टेशन हैं, जहां जाकर आप जम्मू की ठंडी हसीन वादियों का लुत्फ उठा सकते हैं। कटरा के नज़दीक शिवखोरी, झज्जर कोटली, सनासर, बाबा धनसार, मानतलाई, कुद, बटोट आदि कई दार्शनिक स्थान भी हैं। प्रश्न 10, लेखक ने स्पीति की यात्रा लगभग 30 वर्ष पहले की थी। इन 30 वर्षों में क्या स्पीति में कुछ परिवर्तन आया? जाने, सोचे और लिखे। लेखक ने स्पीति की यात्रा लगभग 30 वर्ष पहले की थी। इतनी लंबी अवधि में वहाँ के वातावरण में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। इन 30 वर्षों में स्पीति में यातायात, दूरसंचार की व्यवस्था, रोजगार के साधन आदि में परिवर्तन हुआ है। वहाँ आवागमन भी सुखद हो गया है, आवागमन के रास्ते भी खुल गए हैं। लेकिन प्राकृतिक समस्याएं जो कि तो बनी हुई है। लोगों का जीवन कुछ हद तक सुखमय बना है, लेकिन कठिनाई फिर भी बनी हुई है।